जय हिंद दोस्तों। एग्जाम पथ में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से मिडाइवल हिस्ट्री, यानी हम लोग देखेंगे 712 से पहले, यानी प्राचीन भारत में क्या चल रहा था 712 से पहले। मध्यकालीन भारत पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत में उसमें क्या क्या चल रहा था। डायरेक्ट हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अचानक ये डायनेस्टी कहाँ से आ गए या शासक कहाँ से आ गए, मतलब ये हमें लगना नहीं चाहिए। तो यानी जब 712 में हम जब पढ़ रहे होंगे, यानी 712 से और 1720 के बीच में, तो उस समय हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ये शासक अचानक कहाँ से आ गया, यानी ये डायनेस्टी कहाँ से आ गई या रूलर कहाँ से आ गया। तो हम या इसीलिए हम पहले पीछे बेसिक स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करेंगे, यानी पीछे की समझ को देखेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, जो पढ़ा जाता है 712 से लेकर के 1707 ईस्वी के जो बीच का इतिहास है, ये मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। और इसके ऊपर का जो आता है वो आता है आधुनिक भारत के अंतर्गत, और जो इससे पहले का इतिहास है वो प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल से पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, उसके बाद में फिर आर्यों का आगमन हुआ भारत में। आर्यों के आगमन के बाद में ऋग्वैदिक काल, जिसे उत्तर वैदिक के बाद में ऋग्वैदिक काल को ही वैदिक काल कहते हैं, या ऋग्वैदिक काल के नाम से जिसे जाना जाता है। उसके बाद में फिर आ जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल के बाद में जनपद आ जाते हैं। तो ये जनपद थे, ये धीरे धीरे अपनी टेरिटरी को बढ़ा के, यानी जो अपना क्षेत्र था इनका, वो अपना विस्तार कर लिया। उसके बाद में ये जनपद से क्या बन गए, महाजनपद। और महाजनपद में कई सारे जनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में ही एक जनपद था जिसका नाम था मगध। और मगध पे जो शासक था, यानी जो शासन चल रहा था उस समय, वो चल रहा था मौर्य वंश का। जो कुछ अन्य महाजनपद थे, जैसे अवंती हो गया, कौशल हो गया, वर्ष हो गया, अंग हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद थे। लेकिन सबसे शक्तिशाली और समृद्ध था वो था मगध। मगध में शासन चल रहा था मौर्य वंश का। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वह हुआ है बृहद्रथ, जिसका शासनकाल था 185 ईस्वी। जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ की हत्या हो जाती है 185 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश का जो अगर हम शासनकाल की बात करते हैं तो यह चलता है 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक रहा है। इस बीच में जो मौर्य डायनेस्टी थी अपने एक परिपक्व अवस्था में रही। उसके बाद में ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसित होती रही, क्योंकि हर डायनेस्टी में ऐसा देखने को मिलता है, यानी किसी भी वंश में आप पढ़ेंगे तो उसमें एक शक्तिशाली शासक होता है, और एक समय वो ऐसा होता है कि अपने सबसे परिपक्व अवस्था में होती है, उसके बाद में धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है।